लन यसलुह आखिरु हादिहिल उम्मह इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कनातु सल्फिया की जानिब से मैं अब्दुल खालिक भट्टी। आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि फ़ेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देखी कि एक दोस्त ने एक उलमा तकरीब बुखारी की हवाले से एक इश्तिहार था जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम के नाम दर्ज थे। प्रोफेसर साजिद मीर साहब, कारी यासिन बलोच साहब, मौलाना शफीक रहमान मदनी साहब और इसी तरह मनासिर मदनी साहब, मौलाना मंजूर अहमद साहब और इस तरह दूसरे मौलाना यूसुफ असरूरी साहब, इस तरह के जो कुछ उलमा थे उनकी तस्वीरें लगी हुई थीं। और इश्तिहार उसने पोस्ट करके ऊपर जिसने जो सुर्खी लगाई ना, वो उसने बड़ी गुस्ताखी की। सुर्खी के ऊपर लिखा हुआ था कि लक्की ईरानी सर्कस। अल्लाह माफ़ फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये उलमा की तौहीन, उलमा की गुस्ताखी। तो जो बुज़ुर्गों का बेअदब होगा वो बेमुराद रहता है, बेअदब बेमुराद। तो और जो उलमा का गुस्ताख होगा, इनको कहाँ हक समझ आएगी, इनको कहाँ फ़हम नसीब होगा। यही तो वजह है कि हमारे आज के अहले हदीस नौजवान जो है वो इसी वजह से गुमराही की तरफ जा रहा है। वो इख्वानियत का शिकार तो हो रहा है और अपने ही उलमा से बागी हो रहा है। यानी अगर एक आलिम दीन राग लगाता है, राग से मुराद प्यारी आवाज़ से कुरान पढ़ता है और उसका तर्जमा भी अच्छी और ख़ूबसूरत आवाज़ में कर देता है, कोई गैर शरई बात नहीं है, बल्कि ये हदीस है अल्लाह के रसूल की कि कुरान मजीद को खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा करो। तो अगर तर्जमा भी खूबसूरत आवाज़ में कर दिया जाए तो इसमें कौन सा मज़ाइका है। यानी जिस तरह अहले अरब, उनकी ज़बान अरबी थी ना, तो वो अपनी अरबी ज़बान को, यानी जैसे कुरान है, कुरान अरबी में है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको खूबसूरत आवाज़ में पढ़ो। इस तरह अगर हम उर्दू पंजाबी वाले अपनी उर्दू को या पंजाबी को खूबसूरत आवाज़ में अपनी आवाम तक पहुँचा देंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल में क्या, बल्कि आप सारे इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जो पंजाब के अंदर पंजाबी गाँवों के, जो देहातों के रहने वाले लोग हैं, वल्लाह आप किसी शेखुल हदीस को किसी गांव के अंदर किसी जलसे में शेखुल हदीस को, साहब इल्म को बिठा दें, उसका जलसा, उसकी तकरीर सुनते सुनते लोग आप देखेंगे कि हाल खाली होना शुरू हो जाएगा। और फिर बेआईन ही उसी स्टेज के ऊपर हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब को आप बिठा दें, हज़रत मौलाना यूसुफ असरूरी साहब को बिठा दें, कारी बिनियामीन आबद साहब को बिठा दें, हज़रत मौलाना नवाज चीमा साहब को बिठा दें, कारी यासिन बलोच साहब को बिठा दें और इसी तरह बकाया दर्जा बदर्जा जितने उलमा हैं, आप किसी को फिर जिनकी आवाज़ अच्छी है उनको बिठा दें तो आप देखना कि ये पंजाबी लोग, देहात के लोग किस तरह फिर सारे इकट्ठे होके बैठ जाते। इन उलमा ने मनहज सलफ अकीदा तौहीद का बड़ा ही काम किया है। वल्लाह ऐसे वो काम जो शयूख नहीं कर सकते थे, इन उलमा ने किया है। और आज आप लोग उनकी इस मेहनत की नाकदरी कर रहे हैं। आप नाकदरी करना भी, मैं कहता हूँ, बड़ी दूर की बात है, गुस्ताखी कर रहे हैं कि इन उलमा के, अगर किसी ने तकरीब बुखारी में इन उलमा के नाम लिख दिए हैं तो आपने कह दिया कि ये लक्की ईरानी सर्कस बन गई है। अल्लाह माफ़ फरमाए, ये गुस्ताखी है बहुत बड़ी उलमा की। और इसके साथ साथ मैं आपको अपने नौजवान अहले हदीस जिनको ये मनहज का जो ना, क्या कह सकते हैं, आपके ज़्यादा ही मनहजी जो हो गए हैं ना, उनके लिए मैं एक छोटी सी एक मेरी नसीहत है, गुजारिश है उनको कि आप ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि हमारे वो उलमा जो राग वाले हैं, जो यानी खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ने वाले और उसका तर्जमा बयान करने वाले, हदीसें बयान करने वाले जो वो उलमा हैं, लाख अपनी तकरीरों में लतीफ़े सुनाएं, लाख अपनी तकरीरों में लोगों को हंसाने के लिए कोई ऐसी कोई मज़ाहिया बात कर जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन मैंने नहीं देखा कि हमारा कोई आलिम दीन हो
चुटकुले तो सुना सकता है, नासिर मदनी साहब हैं, जैसे मौलाना मंजूर साहब हैं, या कोई भी और इसी तरह के आलम, कोई मज़ाहिया कोई क्लिप आ जाते हैं उनके। लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि उन्होंने स्टेज अहले हदीस का हो, मस्जिद अहले हदीस की हो, और वो अपनी तकरीर में लोगों को आधा घंटा दरस देने के बाद ये कह जाएं कि लोगों, तकलीद बड़ा सवाब का काम है, तकलीद किया करो। मनहज से हट के नहीं आप उनसे कोई बात सुनेंगे। ये नहीं है कि वो अहमद रजा खां बरेलवी की किसी तकरीर के किसी एक हिस्से में भी अहमद रजा खां बरेलवी की तारीफ कर जाए। शिरक की तरफ दावत देने वाले नहीं है, गुमराही की तरफ दावत देने वाले नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी प्यारी आवाज़ों से अल्लाह का कुरान ही सुनाया, हदीसें सुनाई हैं, मनहज सलफ मसलक के अहले हदीस खोल खोल कर बयान किया। जिस तरह हज़रत मौलाना यूसुफ ज़रूरी साहब हैं, सबतैन शाह साहब हैं, किस तरह मसलक को खोल खोल के बयान करते हैं। जो काम इन्होंने किया ना, इस हवाले से ज़िमन में एक ये भी बात बताता जाऊं, गो कि हम बाद मामलात में मेरा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तमाम मसलक की तंजीमों में से मुझे इस तंजीम से दिली मोहब्बत इस वजह से है कि ये वो जमात है, जिस तरह मौलाना सबतैन शाह साहब ने भी कहा है कि ये वो जमात है, इसने अवाम को कुछ और कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन इसने मसलक अहले हदीस का नाम जो है वो बचा के रखा है। मसलक अहले हदीस की खूब तबलीग की है, इसके साथ जो मुनसलिक उलमा है उन्होंने मसलक को खूब बयान किया, क़ीदा तौहीद को खूब बयान किया। तो ये मेरे दोस्तों, हमारे राग लगाने वाले जो उलमा हैं इन्होंने मनहज को बयान किया है। आज हम ना 3 में ना 13 में और बातें करें इन उलमा को, और इनके मुकाबले में अगली बात सुनेंगे, इनके मुकाबले में कोई इखवानी हो, कोई मदूदी का मानने वाला हो, कोई इसरार का मानने वाला हो, कोई फरत हाशमी या उससे मुतासर कोई बंदा हो, यूथ क्लब का कोई बंदा हो, जितना ये जो ग्रोह है इखवानियों का, उसकी 1 घंटे की कुरान और हदीस से भरी हुई तकरीर हो, मनहज सलफ से उसने उसकी तफसीर भी बयान कर रहा हो, लेकिन आखिर में जब उसने ये कह देना ना, अहले हदीस फिरका है, इसे बच के रहो, मदूदी को सुनो, डॉक्टर इसरार को सुनो, वल्लाह मैं नहीं बल्कि आपका ये फतवा होगा, आप ही ये कहेंगे कि यार उसकी घंटा कुरान हदीस बयान किया हुआ वो ज़ाया गया। जब उसने ये कह दिया ना कि मदूदी और डॉक्टर इसरार के अकायद को सुनो, उनसे आपस में उनके साथ जुड़ो, जैसे वो फरत हाशमी का तो वो ऑडियो बयान आ भी गया ना, आपने सुना होगा। इमाम हसन अल बन्ना के बारे में सुना है कभी आपने? किसने सुना है इमाम हसन अल बन्ना? अफसोस ये कि सिर्फ चंद हाथ खड़े। मिस्र में एक तहरीक थी इख्वानुल मुस्लिमून, मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके वो बानी थे। तो उन्होंने लोगों की बहुत अच्छी तरबियत भी की। तो उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको 10 नसीहतें की थी, और उनमें से हर एक के पास वो 10 नसीहतें लिखी हुई होती थी कि जो शख्स भी उनकी मूवमेंट में शामिल होगा उसके अंदर ये अखलाक तो होगा ही होगा, यानी ये एक्सपेक्टेड है। वो आपके सामने रखती हूँ। शेख साहब, ये जो डॉक्टर फरत हाशमिया पाकिस्तान में जो थी ये पाकिस्तान, डॉक्टर फरत हाशमी, वो अलहुदा इंटरनेशनल वाली, वो उसके बारे में क्या आप जानते हैं? इख्वानी अल हदीस आपके। वो कहती है कि हसन अल बन्ना को किसने सुना है? जब औरतों ने हाथ खड़े नहीं किए तो कहती है बड़ा अफसोस है आपको हसन अल बन्ना का ही नहीं पता। वो क्लिप सुना है ना आपने, किस तरह लोगों को इख्वानियों की तरफ राग़िब कर रही है। उसके 1 घंटे के दर्स के मुकाबले में हमारे एक राग वाले मौलवी का लतीफ़ा सुनाया हुआ 1000 दर्जे बेहतर है। क्यों? वो मनहज से तो नहीं हटते ना, वो अकीदा तौहीद की तरफ ही दावत देने वाले, किसी गुमराह फिरके की तरफ, किसी गुमराह शख्सियत की तरफ वो दावत देने वाले नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, अपने उलमा की कदर करें, जो इन्होंने मेहनतें की हैं उनकी मेहनतों का जो है वो आप कदर करें, उनका शुक्रिया अदा करें, और उलमा से सीखने का बेहतरीन तरीका ये होता है उनका अदब करें। अगर आप बेअदब हैं
तो आप इल्म नहीं सीख सकते। तो इस वजह से भाई मैंने जो बात महसूस की, जो मुझे तकलीफ़ महसूस हुई उलमा की बेकदरी की, मैंने कहा मैं अपने भाइयों तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगा। और आखिर में कुरान मजीद की एक आयत भी आप ज़हन में रख लें, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान मजीद में ये हुक्म दिया है, मेरे नबी इन ज़ालमों की तरफ आपने तवज्जो नहीं करनी, झुकाव नहीं करना। ज़ालमों से मुराद मुशरिकीन। तो जो मुकर्रर, जो तकरीर करने वाला अपने घंटे की कुरान हदीस की तकरीर जो जिसकी बड़ा मनहज सलफ से बयान कर रहा है, आखिर में उसका झुकाव मुशरिक की तरफ हो गया, सारा बेकार गया, ज़ाया गया। फतमस्सकुमुन नार, वो आग की तरफ दावत देने वाला है, उसको आग छुएगी। और उसके उनके मुकाबले में अगर एक आदमी है, कोई वो लतीफ़ा सुना देता है, कोई चुटकुला सुना देता है, लेकिन सारा कुछ लोगों को खुश करने का उसका मकसद ये है कि इनको मैंने मनहज सलफ की तरफ लेके आना है, अकीदा तौहीद सिखाना है इनको प्यार से, मोहब्बत से, वो कामयाब हो गया। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही कुरान और हदीस के मुताबिक फ़हम की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।